शैतान का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? शायद सींगों वाला कोई विलन जो भगवान से सीधी जंग लड़ रहा है। लेकिन इस्लाम में शैतान यानी इब्लीस की कहानी इससे बिल्कुल अलग और कई ज्यादा उलझी हुई है। वो खुदा का कोई कॉम्पिटिटर नहीं, बल्कि उसके प्लान का ही एक हिस्सा है। तो इस्लाम का ये शैतान असल में कौन है और उसकी कहानी हमें क्या बताती है? चलिए पता लगाते हैं। तो देखिए, यहां पर दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ वो शैतान है जिसे हम ज्यादातर कहानियों में देखते हैं, ईश्वर का एक बागी दुश्मन। और दूसरी तरफ है इस्लाम का इब्लीस, जो खुदा का दुश्मन नहीं बल्कि उसकी मर्जी से ही काम करने वाला एक किरदार है। वो कोई गिरा हुआ फरिश्ता भी नहीं, बल्कि एक जिन है जिसे धधकती आग से बनाया गया। उसका मकसद सिर्फ बुराई फैलाना नहीं, बल्कि इंसानों के ईमान और उनके इरादों को परखना है। ये एक फर्क ही पूरी कहानी का मतलब बदल देता है। तो सवाल यह है कि इब्लीस बहकाता कैसे है? वो कोई सीधा हमला नहीं करता, बल्कि उसका तरीका बहुत सटल है। उसका सबसे बड़ा हथियार है वसवसा, यानी दिल में चुपके से डाली गई एक फुसफुसाहट। वो हमारे जहन में शक, लालच और बुरे ख्यालों का बस एक बीज बोता है। इसीलिए उसे अल खन्नास भी कहते हैं, जिसका मतलब है चुपके से पीछे हट जाने वाला। मतलब वो बस एक सुझाव देता है और फिर गायब हो जाता है। बाकी का काम इंसान का अपना मन करता है। अच्छा, इस्लाम में एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। वो ये कि शैतान कोई एक सिंगल जीव नहीं है, बल्कि एक क्वालिटी, एक सिफत है। कुरान के मुताबिक कोई भी इंसान या जिन जो खुदा के रास्ते से भटक जाए और दूसरों को भी भटकाने लगे, वो शैतान कहला सकता है। तो ये किसी स्पीशीज का नाम नहीं, बल्कि एक रोल का नाम है, एक किरदार का, जिसे कोई भी अपना सकता है। इस पूरी कहानी की जड़ उस एक पल में है जब खुदा ने पहले इंसान यानी आदम को बनाया। कहानी ये है कि खुदा ने सभी फरिश्तों और वहां मौजूद इब्लीस को हुक्म दिया कि वो आदम को इज्जत देने के लिए सजदा करें। सबने हुक्म माना सिवाय इब्लीस के। ये कोई हथियारों वाली जंग नहीं थी, कोई बगावत नहीं, बस एक पल का इनकार। लेकिन इसका असर हमेशा के लिए रह गया। इसी नाफरमानी के बदले उसे क़यामत तक इंसानों को आजमाने की मोहलत मिल गई। तो सवाल यह है कि इब्लीस ने इनकार किया क्यों? जवाब सिर्फ एक शब्द में है, घमंड, तकब्बुर। जब खुदा ने उससे पूछा कि तूने सजदा क्यों नहीं किया, तो उसका जवाब बिल्कुल साफ था, मैं उससे बेहतर हूं। तूने मुझे आग से बनाया और उसे मिट्टी से। उसे लगा कि आग से बना होना उसे मिट्टी से बने इंसान से ऊपर बनाता है, और यही वो एरोगेंस था जो उसके गिरने की वजह बना। लेकिन यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर उसे फरिश्तों के साथ हुक्म दिया गया था, तो क्या वो खुद एक फरिश्ता था? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर इस्लामी दुनिया में सदियों से बहस होती आ रही है, और यहीं पर कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। देखिए, कुरान में ही हमें दोनों तरफ के इशारे मिलते हैं। कुछ आयतें ऐसा दिखाती हैं कि हुक्म फरिश्तों को था और इब्लीस ने मना किया, जिससे लगता है कि वो शायद उन्हीं में से एक था। लेकिन दूसरी आयतें बिल्कुल साफ साफ कहती हैं कि उसे आग से बनाया गया था, जो कि जिन्नों की पहचान है। और फिर सूरह कहफ की आयत 50 तो सीधे सीधे कहती है, सिवाय इब्लीस के, वो जिन्नों में से था। तो ये बहस बहुत पुरानी है। इस कन्फ्यूजन को एक बड़े आसान से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि एक हेडमास्टर क्लास में आते हैं और कहते हैं, सभी स्टूडेंट्स अपने हाथ उठाएं। सारे स्टूडेंट्स हाथ उठाते हैं सिवाय क्लास में मौजूद टीचर के। अब इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि टीचर भी एक स्टूडेंट है, वो बस उस वक्त उस ग्रुप में मौजूद था। तो हो सकता है कि इब्लीस भी फरिश्तों की उस सभा में मौजूद तो था, पर वो उनमें से एक नहीं था। और मजे की बात यह है कि यह कहानी अचानक से नहीं आई। इस्लाम से सदियों पहले के ईसाई और यहूदी ग्रंथों में भी इससे मिलती जुलती कहानियां मौजूद हैं। उनमें भी एक बड़े फरिश्ते के बारे में बताया गया है जिसने घमंड में आकर आदम को सजदा करने से इनकार कर दिया था। तो कुरान की ये कहानी एक तरह से उस दौर में चल रही बातचीत का ही एक हिस्सा थी, जिसे एक नया और गहरा धार्मिक मतलब दिया गया। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुरान के बाहर इस्लामी सोच और कल्चर में इब्लीस ने कई अलग अलग रूप ले लिए हैं। सूफियों के लिए वो एक ट्रैजिक हीरो है, एक ऐसा सच्चा एकेश्वरवादी जिसने खुदा के सिवा किसी और के आगे झुकना गवारा नहीं किया। लोक कथाओं में वो संगीत और कला का सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन गया, और कुछ पुरानी कहानियों में तो उसे अज़ाज़ील नाम का एक महान फरिश्ता बताया गया है जो एक जंग जीतने के बाद घमंड का शिकार हो गया।
और ये सारी बातें हमें इस्लामी थियोलॉजी के एक बहुत ही गहरे और एक बहुत ही फंडामेंटल प्रिंसिपल पर ले आती हैं। इब्लीस की मौजूदगी खुदा की कोई नाकामी नहीं है। इस्लामी नज़रिए से बुराई इसलिए मौजूद नहीं है कि खुदा उसे रोक नहीं सकता, बल्कि इसलिए है क्योंकि उसने खुद एक बड़ी योजना और एक बड़ी परीक्षा के लिए इसकी इजाज़त दी है। मतलब इब्लीस का हर काम उसी डिवाइन प्लान के अंदर होता है। तो आखिर में इब्लीस की कहानी सिर्फ एक शैतान की कहानी नहीं है, ये कहीं ना कहीं हम सबकी कहानी है। अगर वो एक परीक्षा है तो उसका घमंड, उसका इनकार और उसकी बगावत हमारी अपनी कमजोरियों का एक आईना है। उसकी कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि जब हमारे सामने चुनाव करने का मौका आता है, विनम्रता और घमंड के बीच, सही और गलत के बीच, तो हम क्या चुनते हैं।